नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सूथोड़ ऑफिशियल हब में। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं राजस्थान के आभूषण और राजस्थान के वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान में कर रहे हैं BSTC एग्ज़ाम या फिर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, तो आपके लिए ये क्लास क्या रहेगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपकी रहने वाली है। इसमें दोस्तों अपना क्या करने वाले हैं, राजस्थान के जो आभूषण और वस्त्र है, राजस्थान के आभूषण और वस्त्र है, तो उसके क्वेश्चन आते हैं वो प्रश्न है दोस्तों। तो आपका एक ही यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लेते हो ना, तो राजस्थान में आभूषणों से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो और वस्त्र से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको पूरे क्या होने वाले हैं, कवर होने वाले हैं। सभी को नमस्ते, सभी को साथियों को राम राम। फटाफट आ जाओ भाइयों, आ जाओ। वेलकम वेलकम है साथियों ना। आज अपना क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रसिद्ध आभूषण और प्रसिद्ध वस्त्र पढ़ते हैं। फटाफट तरीके से क्लास को एक बार सभी शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। फटाफट तरीके से क्या करेंगे, एक बार क्लास को शेयर करो भाई, फिर अपन क्या करते हैं क्लास को दोस्तों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप पर डिपेंड है कि आप क्लास को कितना जल्दी शेयर करते हो। ठीक है, तो नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। चलिए भाई, आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे राजस्थान के वस्त्र और राजस्थान के आभूषणों से क्वेश्चन है वो पक्का एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, देखिए हैं दोस्तों, तिमड़िया आभूषण कहाँ पहनते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको कवर करवाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से कवर करवाएंगे कि भाई आपका तिमड़िया आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है। फटाफट कमेंट कीजिएगा साथियों। हाँ, सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ सर में आ गया, बिल्कुल आना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वेरी गुड। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में जो तिमड़िया आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, तो तिमड़िया आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, क्या है, बिल्कुल देखिएगा यहाँ पर सभी है ना, सभी के सभी देखिए। बताओ तिमड़िया कहाँ पहनते हैं दोस्तों। तो तिमड़िया हो जाएगा आपके कहाँ पहनते हैं, तो तिमड़िया है गले का आभूषण है। मेरे बात ध्यान से समझना दोस्तों, तिमड़िया क्या है आपका, तिमड़िया है हो जाएगा गले का आभूषण है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर मैं दोस्तों बात करूं राजस्थान में गर्दन में के आभूषण कौन कौन से हैं, तो गले या कंठ के आभूषण दोस्तों तो बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। तो इस बार आपके यह क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांस बहुत अधिक है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों अगर देखते हैं गले में कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, तो गले में एक तो होगी कंठी पहनते हैं। दोस्तों कंठी पहना जाता है दोस्तों, गले में पहना जाता है। उसके बाद में गलपट्टी भी है, कहाँ पहनते हैं, गलपट्टी वह भी आपके गले का आभूषण है दोस्तों। फिर उसके बाद में होगा हालरा है, हालरा कहाँ पहनते हैं, ये भी गले में पहनते हैं। फिर झालरा कहाँ पहनते हैं, झालरा भी गले में पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या पहनते हैं, मादलिया है, मादलिया। मादलिया का प्रश्न बहुत बार आ चुका है। मादलिया आभूषण है कहाँ पहना जाता है, तो मादलिया भी गले में पहनते हैं। तिमड़िया कहाँ पहनते हैं, अभी बताओ मैंने आपको कि तिमड़िया है वह गले का आभूषण है आपका। ठीक है, लोकेट कहाँ पहनते हैं दोस्तों, तो लोकेट भी आपका गले में पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, टेवटा टेवटा कहाँ पहना जाता है, टेवटा भी आपके गले में पहना जाता है। मटरमाला दोस्तों, मटरमाला कहाँ पहनते हैं, तो मटरमाला भी आपकी दोस्तों गले में पहनी जाती है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आकर की गले का है, गले का दोस्तों। उसके बाद में हंसली हंसली कहाँ कहाँ पहनते हैं, तो दोस्तों हंसली भी आपके गले का आभूषण हो जाएगा। हंसली, कोगाड़ी चुगाड़ी है, कब एक ही बात है दोस्तों। दोनों ही कहाँ पहनी जाती है, तो दोनों ही गले में पहनी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में हंसहार है,
पिच नाम हार आ रहा है, माला आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों है। ठीक है, तो ये आपके अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताओ, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पूछे चंपाकली, चंपाकली कहाँ पहनते हैं, तो यह भी आपके गले का आभूषण हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है, पर्सन यहाँ से 100% आएंगे। चलिए अगला पर्सन देखिएगा। यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, यहाँ पर पूछा है कि मुर्की, मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। प्रश्न क्या है आपका, मुर्की, मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, हैं? कौन से भाग पर पहना जाता है, नाक, कान, गले, सिर। आपको बताना है कि मुर्की आभूषण है वह कहाँ पर है पहना जाता है, वह आपको बताना है। जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड शेयर करो भाई। क्लास को बढ़िया तरीके से क्या करें, यहाँ पर लाइक और शेयर करें और कमेंट करें कि मुर्की आभूषण कहाँ पहनते हैं। मुर्की कान में, मुर्की कहाँ पहनते हैं, तो मुर्की कान में। कान में क्या बात है भाई, सबका आंसर आ रहा है कान, कान का। साथियों मुर्की क्या है, मुर्की आपका आभूषण है, कान का आभूषण है। तो गुरुजी बताओ कान में और क्या क्या पहना जाता है। कान में के अन्य आभूषण कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो कान में पहनते हैं, कौन कौन से आभूषण पहनते हैं कान में, तो एक है कर्णफूल। कर्णफूल दोस्तों कहाँ पहना जाता है, कर्णफूल है आपका कान का आभूषण है। उसके बाद में झेला, उसके बाद में कौन सा है, झेला हो गया दोस्तों। उसके साथ में झेलम, जमेला, जमेला हो गया। जमेला भी क्या है आपका कान का आभूषण है। उसके बाद है पीपल पन्ना हो गया। अरे पीपल पन्ना बहुत बार प्रश्न आ चुका है, पीपल पन्ना कहाँ पहनते हैं, यह भी आपका कान में ही पहना जाता है। फिर है सुरलिया आभूषण, सुरलिया आभूषण कहाँ पहनते हैं, तो सुरलिया आपके कान का आभूषण हो जाएगा। उसके बाद में झुमका कहाँ पहनते हैं दोस्तों, हैं? अरे झुमका तो भाई कान में ही पहनते हैं। बाली कहाँ पहनते हैं, बाली नाक और कान दोनों में पहनते हैं। उसके बाद में क्या होगा, लौंग, लौंग टोटी, लौंग टोटी, टोटी भी आपके कान का ही आभूषण है। फिर है अंगोटिया, अंगोटिया कहाँ पहनते हैं बताओ, अंगोटिया है वह भी आपका कान का हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों है ओगणिया, ओगणिया कहाँ पहनते हैं, तो ओगणिया भी दोस्तों क्या हो जाएगा, यह भी आपका कान का आभूषण है, हो जाएगा। कौन सा, ओगणिया। उसके बाद में बाकी कौन सा बचा, कोकरू, कोकरू या गोखरू कहाँ पहनते हैं, वह भी कान में पहनते हैं। और आखिरी कहाँ पहनते हैं, आखिरी, आखिरी यह भी आपके कान का ही आभूषण हो जाएगा। सारे आभूषण कहाँ के हैं, यह सारे आभूषण आपके कान के आभूषण है। ठीक है, साथ में बहुत बढ़िया वगैरह क्या बात है, मज़ा आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। झुमका वगैरह, झुमरी, बिल्कुल झुमरी भी कान के आभूषण है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है। लो भाई जी, प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चंपाकली आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, माथे पर, गर्दन में, नाक में, सिर में। बताओ भाई चंपाकली आभूषण कहाँ पहनते हैं। हम लड़कियों को अच्छे से जान अच्छे लगते हैं। एयर रिंग्स, ज्वेलरी, बिल्कुल लड़कियों को तो याद होना ही चाहिए। सारे आभूषण है, लड़कों को कम आभूषण याद होते हैं, बट लड़कियों को सारे आभूषण क्या है, याद होते हैं। तो इसमें आपको एडवाइज है। अब देखो, अगर आभूषणों की बात करें, यहाँ पर चंपाकली आभूषण वो कहाँ पहना जाता है, तो चंपाकली क्या है आपका गर्दन का आभूषण है दोस्तों। चंपाकली क्या है, आपके गर्दन का आभूषण हो जाएगा चंपाकली। ठीक है, अभी मैंने बताया था बस वगैरह क्या सब आपके यह गर्दन के आभूषण है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमलित नहीं है। मतलब सही कौन सा नहीं है दोस्तों, तागड़ी है कमर, रमजोल है कलाई, सुरलिया है कान, तिमड़िया है गला।
फटाफट कमेंट करो भाई, एक बार फटाफट तरीके से कमेंट करो कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर मिलान नहीं खा रहा है। तो आपको पता है दोस्तों, जी हाँ ना, रमजोल जो पैर में पहनते हैं, रमजोल तागड़ी कहाँ पहनते हैं, कमर में पहनते हैं, राइट बात है। सुरलिया कान में पहनते हैं, सुरलिया कान में पहनते हैं, तिमड़ियाँ गले में पहनते हैं। तो रमजोल, रमजोल कहाँ पहनते हैं, तो रमजोल पैर का आभूषण है, होता है। रमजोल है क्या है, आपका पैर का आभूषण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है बिल्कुल बी आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो सभी यहाँ पर है, कोई भी पर्सन है गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो सभी के सभी राइट क्वेश्चन करेंगे, रमजोल है ये पैर का आभूषण है। चलिए अगला पर्सन आपके सामने है। क्या पूछा है साथियों, स्त्री द्वारा बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है, बताओ। महिला बोरला कहाँ पहनती है, बोर तो कहाँ पहनती है, सिर है, हाथ है, कमर है, पैर में। बताओ स्त्रियों द्वारा जो दोस्तों बोरला आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है। तो बोरला क्या है दोस्तों, स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला आभूषण होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, स्त्रियों है वो क्या करती है, सिर पर दोस्तों बोरला बांधती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, सिर पर क्या पहनते हैं दोस्तों। और भी है, शीश फूल नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि भाई शीश फूल कहाँ पहनते हैं। तो शीश फूल आपके बिल्कुल दोस्तों सिर पर पहना जाता है। वो मेम कहाँ पहनती है दोस्तों, मेम्स सिर का आभूषण है। मेमद, मेमद कहाँ है, सिर का आभूषण है विद्यार्थियों। सांकड़ी, सांकड़ी क्या है, आपका सिर का आभूषण है। एक सांकड़ी गले में भी पहनते हैं। टिक्की कहाँ पहनते हैं, टिक्की मतलब है बिंदी दोस्तों, यह भी आपके सिर पर ही, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें बोर की, बोरलो, बोरलो कहाँ है, तो बोरलो भी आपका सिर का ही आभूषण है, जिसकी बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद में दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, सिरमा, सिरमांग, सिरमांग बात करें, सिरमांग तो सिरमांग भी आपका सिर का ही है। उसके बाद में अगर बात करें रखड़ी, रखड़ी कहाँ का है, तो रखड़ी भी सिर पर ही पहनी जाती है विद्यार्थियों। रखड़ी क्या है, सुहाग का प्रतीक होता है। यह क्या होता है, सुहाग का प्रतीक होता है दोस्तों। यह कहाँ पहनी जाती है, यह भी सिर पे पहनी जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक होता है गो गोफण है, गोफण भी कहाँ का आभूषण है, यह भी सिर का आभूषण हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है कमेंट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल आपका सही होगा। बहुत बढ़िया, सबका यहाँ पर क्या आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है। मतलब गौरबंद दोस्तों ना, गौरबंद यह किस पशु का श्रृंगार होता है। गौरबिंद भी आपका आभूषण है दोस्तों, होता है, बट पशु का आभूषण होता है। बैल, ऊंट, हाथी, घोड़ा। फटाफट कमेंट करेंगे भाई, हाँ जी फटाफट कमेंट करिए। चलिए हैं सभी है ना, फटाफट कमेंट कीजिएगा और बताइए भाई राजस्थान में गौरबंद है वह क्या है आपका दोस्तों। गौरबंद आपके क्या है, राजस्थान में किसका आभूषण है गौरबंद है। तो गौरबंद है ये ऊंट के गले का हार है। ये क्या है दोस्तों, ऊंट के गले का हार, ऊंट के गले का हार दोस्तों किसे कहा जाता है, तो वह आपका हो जाएगा बिल्कुल गौरबंद आभूषण है, गौरबंद है, गौरबंद, ठीक है। गौरबंद आभूषण किसका है, तो दोस्तों ऊंट का, ऊंट का आभूषण है, गौरबंद हो जाएगा दोस्तों। पिलाण है, पिलाण हो गया, पिलाण भी क्या है आपका, पिलाण भी ऊंट का ही सजावट की आभूषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म है जो असंगत है। तो यहाँ पर आपको असंगत युग्म है बताना है। तो असंगत कौन सा है, मेमद है कहाँ पहनते हैं, सिर, सिर का आभूषण, सिरलिया, कान का, कंठी, गला, मुंदड़ी, कलाई का। अब बताओ मुझे निम्न में से कौन सा असंगत है, वह आपको बताना है। अगर आपने यह उत्तर सही बता दिया तो मैंने
मान जाऊंगा। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए भाई, अगर आपने इसका आंसर सही बता दिया ना तो भाई फिर तो आपकी तारीफ़ें करनी पड़ेगी। बहुत तगड़ी है ना। बिल्कुल फटाफट कमेंट करो। चलो भाई, अरे बताओ क्या होता है दोस्तों, हाथ की उंगली में पहनते हैं। तो मुंदरी कहाँ पहनते हैं? हाथ की उंगली में पहनते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, मुंदरी है वो कलाई में नहीं पहनते हैं, वह हाथ की उंगली में पहनते हैं, हाथ की उंगली में पहनते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर असंगत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी है आपका असंगत दिया हुआ है। ठीक है, तो मुंदरी है ये अंगुली का है, हाथ की उंगली का आभूषण है। ठीक है, चलिए। काफ़ी विद्यार्थी है, क्या है, बहुत ही टैलेंट आदमी है, क्या बात है। अच्छे से आपने सब कुछ अगर कवर कर लिया है तो एग्ज़ाम में आते ही आपको क्या करना है, पेपर आराम से हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। पेपर में दोस्तों समय है ना वो बहुत ही जल्दी निकलता है, इसलिए पेपर आपको क्या करना है, सोच समझ कर करना है। और लास्ट में वीडियो डाल देंगे कि पेपर हल कैसे करना है। ठीक है, चिंता मत करो, आपका तो यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न क्या पूछा है, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो कौन सा पूछा है, नेवरी आभूषण है वह महिला कहाँ पहनती है, वह आपको बताना है गर्दन, हाथ, पाँव, उंगली में। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे भाई। नेवरी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है दोस्तों, नेवरी आभूषण है वह कहाँ पहना जाता है। वेरी गुड, तो बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। नेवरी है वह कहाँ पर पहनी जाती है दोस्तों। तो नेवरी क्या है, पाँव का आभूषण होता है। क्या ध्यान रखना साथियों, नेवरी क्या होता है, पाँव का आभूषण। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। पैरों में क्या पहनते हैं बताओ, अरे पैरों के आभूषण है नेवरी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये पैरों का क्या है, तो ये पैरों का आभूषण है। नेवरी क्या है, नेवरी है ये आपके पाँव का आभूषण है। बताओ पैरों में क्या पहनते हैं दोस्तों, पैरों में नेवरी पहनते हैं। मेरी बात आप ध्यान से समझो, कॉपी में लिख लो भलाई पर, भूलना मत। पैरों में क्या पहनते हैं दोस्तों, पैरों में आपके पाजेब है, आंवला है, ये पैरों में पहना जाता है। वह कहाँ पहनते हैं, पैर में पहना जाता है। घुंघरू कहाँ पहनते हैं, दोस्तों बिल्कुल जो आपका घुंघरू है यह घुंघरू पहना जाता है पैर में। ठीक है, उसके बाद में है नेवरी। नेवरी कहाँ पहनते हैं, तो नेवरी को कभी कभी नेवर भी कहते हैं, नेवर भी कहा जाता है। नुपुर, नुपुर कहाँ पहनती है, तो नुपुर भी आपका पैर का आभूषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अगर आपसे पूछें कि कड़ा, कड़ा पायल कहाँ पहनते हैं, तो कड़ा पायल कहाँ पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है। फिर है तंगड़, तंगड़ कहाँ पहनते हैं दोस्तों, ये एक तंगड़ होती है जो गले में पहनते हैं। तगड़ तंगड़ है वो गले में पहनते हैं, ये तगड़ है कहाँ पहनते हैं, तो ये आपके पाँव में। फिर है रमझोल, रमजोल कहाँ पहनते हैं, रमजोल का मैंने आपको पहले भी बता दिया था, रमजोल पहनते हैं पैरों में दोस्तों। ठीक है, फिर है लंगर, लंगर कहाँ पहनते हैं, तो आपका यह भी आभूषण पैर का है। फिर है झांझर, जी हाँ दोस्तों झांझर आभूषण भी क्या है, आपके पैरों का आभूषण हो जाएगा। देखो मैं आपको क्या ज़्यादा डीप बता रहा हूँ और ना ज़्यादा सरल बता रहा हूँ सर, यह तो याद हो रहे हैं, बिल्कुल आपको साथ साथ में याद कर लेना है ना। सारे क्या है आपके साथ साथ में याद कर लेना है। ये आपके केवल क्वेश्चन है, ये क्या है आपके बीएसटीसी के लेवल के पर्सन है ना, वो तो है। चलिए अब नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा आपसे कि तगड़ी पहनी जाती है, लेकिन भाई जी तगड़ी है वह कहाँ पहनी जाती है वो आपको बताना है। नाम तो लिखा है तगड़ी है, तो तगड़ी होती है, तगड़ी होती है ना, बताओ फटाफट कमेंट करेंगे भाई। गले में है, हाथों में, कमर में, नाक में, फटाफट तरीके से ही कमेंट करेंगे भाई। तगड़ी कहाँ पहनते हैं, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, बिल्कुल कमर में क्या पहनते हैं, तगड़ी।
पहनी जाती है। यहाँ पर मेरी बात को समझो भाई। कमर के आभूषण कौन कौन से इम्पोर्टेंट आभूषण होते हैं, कमर के क्या क्या पहनते हैं। पहली बात दोस्तों, तो पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट क्या है कमर का दोस्तों? कमर में पहनी जाने वाली है कंदोर कंदोरा कंदोरा कमरिया है को कंदोरा तो कमरा है। कंदोरा कहाँ पहनते हैं? कंदोरा पहनते हैं दोस्तों कमर में, यानी दोस्तों बिल्कुल कमर का आभूषण है। यह किसका आभूषण है दोस्तों? महिलाओं का है, ठीक है महिलाओं का। एक बात ध्यान रखना, कंदोरा कौन पहनते हैं दोस्तों? महिलाएं वह आपकी पहनती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं किसकी है? कमर के और भी आभूषण की। तो यहाँ पर हो गया करगनी। करगनी क्या होता है? करगनी क्या होता है? यह भी कमर का ही आभूषण होता है, बिल्कुल कमर का आभूषण है। फिर है कणकती। कणकती दोस्तों, कणकती भी किसका आभूषण है? यह भी आपके बिल्कुल कमर का आभूषण है। फिर आपका आ गया तगड़ी। कहाँ पहनते हैं? कमर में पहनते हैं। और लास्ट में है जंजीर। जंजीर भी कहाँ पहनी जाती है? तो कमर में पहनी जाती है। तो आज से ध्यान रखना कमर में क्या क्या पहनते हैं कंदोरो, करगनी, कणकती, तगड़ी और जंजीरा, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबके यहाँ पर क्या आ रहे हैं? आंसर परफेक्ट आ रहे हैं। हाँ चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से सभी है ना, सभी फटाफट तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी के सभी है ना, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए देख लिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? आभूषण कौन सा है गुरुजी? आभूषण दोस्तों बजटी। फटाफट कमेंट करेंगे बजटी। चलिए भाई, बजटी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? वो आपको क्या करना है साथियों? कमेंट करना है। बहुत बढ़िया है, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बजटी आभूषण होता है दोस्तों है ना, बजटी कहाँ पहनते हैं? गले में पहना जाता है। ध्यान रखना साथियों, बजटी कहाँ पहनते हैं? बजटी पहनते हैं गले में। तो यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी है यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या पूछा आपसे है? हेमल। हेमल आभूषण कहाँ पहना जाता है? लो भाई जी, नाम क्या मिला आपको? हेमल। फटाफट कमेंट करेंगे। हेमल आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है? वह आपको क्या करना है? कमेंट करना है। तो हेमल भी क्या होता है? गले का आभूषण होता है। हेमल क्या है? आपके गले का आभूषण है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरी है। नौकरी नामक आभूषण है कहाँ पहना जाता है? चलिए बताइए दोस्तों। नौकरी है गला, सिर, हाथ, पाँव। तो कहाँ पहना जाता है? फटाफट तरीके से सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। सभी प्यारे साथियों का कमेंट आना बहुत ज़रूरी है। तो नौकरी आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? बिल्कुल नौकरी आभूषण है। चलिए बताइए, सभी बताइए कहाँ पहनते हैं नौकरी आभूषण है? तो नौकरी आभूषण है आपके हाथ का आभूषण है। नौकरी दोस्तों, नौकरी कहाँ पहनते हैं? तो नौकरी आपके हाथ का आभूषण है ठीक है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, नौकरी कहाँ पहनते हैं बताओ, फटाफट कमेंट करो। चलो तो नौकरी पहनते हैं दोस्तों वह आपके हाथ पर पहनने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। या नौकरी हाथला कहाँ पहनते हैं? ये नौकरी है, ये आपके हाथ का आभूषण है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है मेमद आभूषण पहना जाता है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे साथियों। मेमद कहाँ पर पहना जाता है? कमर पर है, सिर पर, पैर पर, अंगुली में। तो मेमंद है, मेमंद कहाँ का आभूषण है दोस्तों? फटाफट तरीके से क्या करेंगे यहाँ पर सभी साथी कमेंट करेंगे मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। बहुत ही अच्छे से क्लास को शेयर करें और यहाँ पर कमेंट करें। बहुत बढ़िया, मेमंद आभूषण कहाँ पहनते हैं? तो दोस्तों मेमंद जो होता है ना, मेमंद है दोस्तों जो होता है वो क्या करते हैं? आपके सिर का आभूषण होता है गुरुजी।
हाँ दोस्तों, मेमद कहाँ पहनते हैं? मेमद पहनते हैं सिर का आभूषण होता है ना। हम्म। मेमन ये कैसा आभूषण होता है? तो ये होता है आपका सिर का आभूषण होता है ना। फिर है आपके टिक्की, रकड़ी, है सिरमांग, है ये वगैरह, ये कहाँ के दोस्तों आभूषण है? ये हो जाएंगे आपके सिर के आभूषण हैं। एक जो फीणी होती है वो कहाँ पहनते हैं? दूसरी वाली फीणी है वो दोस्तों आपके नाक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? रमजोल आभूषण मध्यकालीन है मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो यहाँ पर रमजोल अगर आपके बात करें यहाँ पर है कि जो रमजोल आभूषण है दोस्तों वह मध्य मारवाड़ में है ना। कहाँ पर पहना जाता है? तो रमजोल आपका हो जाएगा पैर का आभूषण है। रमजोल है कहाँ का आभूषण है? पैर का आभूषण, पैर का आभूषण है आपका रमजोल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि शीश फूल शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अभी आपने बात की थी, हमने अभी बात की थी शीशपुल की कि जो आपका शीशपुल है आभूषण है वो आपके शरीर वो कहाँ पहनते हैं? तो शीशपुल है आपका सिर का आभूषण है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, शीशपुल आपके सिर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? सिर का आभूषण है आपका, सिर का आभूषण है। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप कमेंट करें ना तो कल अपन शाम को 7 बजे क्या रख देंगे? एक मैराथन क्लास रख देंगे। उसमें सारे टॉपिक अपन क्या करेंगे? बिल्कुल 4-5 टॉपिक लपेट देंगे। अगर आप कमेंट करते हो ना तो अपन देखो सभी एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन में क्या पढ़ें? अपन 4-5 टॉपिक पढ़ें। ठीक है, अच्छे से देखें। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? झेला, जमेला, पीपल पन्ना, अटोडिया किस अंग के आभूषण है? दोस्तों झेला, जमेला, पीपल पन्ना, अरे गुरुजी पीपल पन्ना तो कान का है, मतलब सारे कहाँ के हैं? सारे ये कान के आभूषण है दोस्तों, ध्यान रखना। झेला जमेला वगैरह है, पीपल पन्ना ये सर है, ये सर करवा दो। और सर ये आपके हो गए बच्चे पढ़ने वाले हैं, आपको पता है क्योंकि अपन एक एक अगर टॉपिक करेंगे ना तो एग्ज़ाम हो जाएगा सर पर, फिर अपने रिवाइज कब करेंगे? इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, थोड़ा सा आपके लिए बिल्कुल एक बड़ी क्लास रख दूँ, उसमें काफ़ी आपके टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं ये कल शाम को 7 बजे के वाली है, बिल्कुल रखेंगे, यही टाइम है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मध्यकाल में खग्गा एक प्रकार का था। हैं? अब देखो, अब क्या आ गया? वस्त्र आ गया दोस्तों। अब क्या अपने क्या पढ़ेंगे? हैं? अब राजस्थान के वस्त्र। अब मुझे बताओ आप, अब मुझे बताओ अपन सभी साथी की मध्यकाल में खग वस्त्र खग्गा क्या था? जूता था, आभूषण, वस्त्र, सिर का पहनावा। दोस्तों तो मध्यकाल में खग वस्त्र था, सिर की पगड़ी थी। ध्यान में रखना विद्यार्थियों, खग क्या था मध्यकाल में? ये आपकी हो जाएगी पगड़ी है। क्या थी? खग दोस्तों मध्यकाल की पगड़ी थी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन, सभी विद्यार्थी है यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करें। चलिए अगला प्रश्न है आपसे, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है दोस्तों। उदय शाही है, अमर शाही, फिर खज्जर शाही, खंजर शाही क्या है? तीन नाम अपने को मिले हैं दोस्तों, उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही क्या है? तो आपके राजस्थान के आभूषण है क्या? राजस्थान की बोली भी नहीं है, राजस्थान की पगड़ी शैली, सिक्कों के प्रकार। फटाफट कमेंट करेंगे भाई। उदय शाही, विजय शाही और खंजर शाही हैं। खंजर शाही ये क्या है? आपके राजस्थान के पगड़ियों की शैली है, ध्यान रखना है। हैं साथियों, ये सारे के सारे क्या है? तीनों की तीनों है राजस्थान में पगड़ियों की शैली है, बिल्कुल
कर भी इसका गलत मत कर देना। अगर आपने गलत कर दिया तो आपका नंबर है वह कट जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, तो देखिए, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर में पे ओढ़ा जाता है। तो लहरिया का तो सॉन्ग सुना होगा आपने, सतरंगी थारो लहरियो। अगर आपने सॉन्ग सुना नहीं है तो सुन लेना भाई, नंबर मिल जाएगी। कभी भी भूलेंगे नहीं, सॉन्ग सुन लिया तो, ठीक है ना। तो देखो ध्यान रखना विद्यार्थियों, लहरिया जो ओढ़ना होता है ना, लहरिया ओढ़ना महिला कब ओढ़ती है, श्रावण है, श्रावण तीज पर। कब ओढ़ती है, श्रावण की तीज पर। श्रावण की तीज पर, यानी श्रावण के महीने में क्या करती है महिलाएं, दोस्तों महिलाएं लहरिया ओढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है विजय शाही एक प्रकार का है। विजय क्या है बताओ भाई, विजय शाही होता है वह एक प्रकार का है, वह आपको बताना है। विजय शाही क्या है, क्या हो जाएगा आपको, तो अभी मैंने बात की थी उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही है। तो ये एक है पगड़ी होती है, क्या होती है, पगड़ी होती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। भील जो होते हैं ना वो क्या करते हैं साथियों, अपनी कमर पर एक वस्त्र लपेटते हैं, उसे क्या कहते हैं वह आपको बताना है। खोए कहते हैं, जामा, पोल्या और कछाबू। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। भील पुरुष की बात कर रहे हैं, राहों में भील पुरुष की। और दोस्तों अपने कमर में वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खोयतू। खोयतू, ध्यान रखना विद्यार्थियों, उसे क्या कहते हैं, खोयतू। खोयतू कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भील क्या क्या है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। तो क्या क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, खोयतू। खोयतू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है। बताओ भाई, पोमचे हैं का संबंध किससे जाएगा, संगाई से वह बिल्कुल नहीं है। हरियाली से यह भी नहीं है। गणगौर से यह भी आपका नहीं है। शिशु जन्म से हैं, फिर आपका क्या आएगा, शिशु जन्म से। दोस्तों ध्यान रखना, पोमसा है जो होता है ना वो कब दोस्तों ओढ़ा जाता है, पोमसा है वो शिशु के जन्म के समय। ध्यान रखना विद्यार्थियों, पोमसा कब धारण किया जाता है, महिला द्वारा शिशु के जन्म के समय। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सबका डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है साथियों, क्लास में बने रहें लास्ट तक, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा है आपसे, राजस्थान में स्त्रियां परिधान पोमचा को कहाँ पहना जाता है। पोमचा को क्या कहते हैं वह आपको बताना है। पीला कहते हैं, कवर जोड़ा, कंटकी कहते हैं, फटिया कहते हैं। बताओ भाई, पोमचा जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो पोमचा को कहते हैं विद्यार्थियों पीला, ठीक है ना। पोमसा किस रंग का होता है दोस्तों, पोमसा होता है पीला रंग का, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पीला भी कहा जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा है यहाँ पर, लप्पा लप्पी किरण और गोखरू क्या है। भाई साहब प्रश्न क्या पूछा है आपसे दोस्तों, लप्पा लप्पी किरण गोखरू। यह क्वेश्चन है बीएसटीसी में पूछा हुआ सवाल है, बीएसटीसी 2023 में है, 24 में पूछा हुआ सवाल है। फटाफट कमेंट करिए साथियों, लप्पा लप्पी और किरण व गोखरू है, यह सब क्या है, यह आप मुझे फटाफट बताओ ने का कमेंट और बिल्कुल क्या करेंगे, थोड़ा सा कष्ट करेंगे हैं। फटाफट कमेंट करें साथियों, गोकरू और लप्पा लप्पी वगैरह तो ये क्या हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है कि गोटे के प्रकार होते हैं
ये क्या होते हैं? गोटे के विभिन्न प्रकार होते हैं। ध्यान रखना, लप्पा लप्पी किरण और गोखरू क्या है? आपके गोटे के विभिन्न किस्म होते हैं, प्रकार होते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो लाइक की संख्या बहुत कम है। फटाफट तरीके से क्लास को एक बार क्या करेंगे, सभी साथी मिलकर क्लास को एक बार लाइक कर दो भाई। हाँ चलिए, और शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी कहलाती है। तो मेवाड़ क्षेत्र में दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र में कौन आता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा वगैरह। तो बताओ भाई, मेवाड़ क्षेत्र में पुरुष की जो पगड़ी होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? पगड़ी, साफा पगड़ी। तो उसको क्या कहते हैं? पगगड़ है, पगगड़। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी है ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। पगड़ी कहाँ पहनते हैं? पगड़ी पहनते हैं सिर पर। भीलों की पगड़ी क्या कहलाती है दोस्तों? भीलों की पगड़ी पोतिया कहलाती है, पोतिया। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोयते वस्त्र संबंधित है। लो भाई बताओ। खोयतु तो वस्त्र का संबंध है, वो किससे हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि खोयतु वस्त्र होता है, वह किससे संबंधित है? मीणाव जनजाति से, भील जनजाति, ग्रासीय जनजाति और सहरिया जनजाति। खोयतु वस्त्र का संबंध दोस्तों वह किससे है? वह भील जनजाति से। खोयतु तो क्या है आपका? बताओ दोस्तों। खोयतु भील पुरुषों का वस्त्र होता है, भील पुरुषों का वस्त्र है। पुरुषों का कमर के ऊपर का वस्त्र। ठीक है, आपको अच्छे से क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ताकि कोई भी आपका यहाँ पर क्या है दिक्कत ना आए। ठीक है ना? मैं ना चाहता कि आपके क्या है जीके में नंबर कम आए। बिल्कुल जीके में आपके नंबर बूस्ट होने चाहिए। और बूस्ट करने का समय कौन सा है? यही समय है एग्ज़ाम के एक महीने पहले। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है, जो अंगरखी होती है उसके ऊपर है, वह कौन सा दोस्तों वस्त्र बांधते हैं? वह आपको बताना है। पटका, चोखा, आत्म सुख और कुर्ती। तो बताइए फटाफट तरीके से बताइए। हैं, पटका कहाँ होता है? बताओ। पटका जो होता है विद्यार्थियों, वो कहाँ पर होता है दोस्तों? यह होता है अंगरखी के ऊपर। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी क्या करते हैं, बेसिक जानकारी की बात करते हैं। आभूषणों से मैं बताता हूँ आपको प्रश्न कैसे आएंगे आपके, पढ़ लो लिया है। बट आभूषणों से प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न दोस्तों आ चुका है, रख चुका है दोस्तों। ये प्रश्न क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है रखन, चोप, चूप, चूप आभूषण दोस्तों है। चोप चूप आभूषण है। यह कहाँ के आभूषण है? बिल्कुल आप ध्यान में से मेरी बात को समझो। मेरी बात को क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो रखन है। तो रखन है, ये आपके दांतों में सोने की कील जड़वाकर या सोने की प्लेट लगाना। दांतों में क्या करना? सोने की दोस्तों, सोने की प्लेट लगाना, या आपके प्लेट लगाना, वह दोस्तों आपका है रखन आभूषण है। अगर आपसे पूछें कि दांतों के बीच में सोने की कील जड़ाना, दांतों के बीच में क्या करना दोस्तों? दांतों के बीच में दांतों के बीच में सोने की कील जड़ाना। तो कील को जड़ाना है ना, तो उसको क्या कहते हैं? दांतों के बीच में तो जड़वाते हैं, तो वह कौन सा है? वह आपका हो जाएगा चोप है, चोप। ठीक है, और दोस्तों दोनों ही क्या है? चोप और रखने दोनों ही क्या है? दोनों ही दोस्तों आपके दांतों के आभूषण होते हैं। इसके किसके आभूषण होते हैं? दांतों के आभूषण है। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ पर आपको अच्छे से याद करके
जाना एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें अपने, किसकी बात करें अपने, तो आभूषण मैंने बता दिया, पैरों के आपको बता दिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अंगुली के आपको आभूषण बता दिए दोस्तों, ठीक है। और पुरुष के कान के आभूषण यह नहीं बताया मैंने आपको, पुरुष के कान के आभूषण कौन कौन से होते हैं तो विशेष पुरुष के कान के आभूषण कौन कौन से दोस्तों, आभूषण कान के जो आभूषण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पुरुष के दोस्तों कान के क्या पहनते हैं, अरे पुरुष कान में क्या पहनते हैं दोस्तों, कान में क्या पहनते हैं, लौंग पहनते हैं। पुरुष कान में क्या पहनते हैं दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पुरुष है कान के अंदर है, कान में क्या पहनते हैं दोस्तों, तो वो है आपका लौंग, लौंग पहनते हैं दोस्तों। क्या पहनते हैं, लौंग कह सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर और क्या है, मुर्किया कह सकते हो, मुर्किया, मुर्किया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बालियां, क्या आपका पुरुषों के कान का आभूषण है। उसके बाद में छेलकड़ी, कौन सा, छेलकड़ी क्या है, पुरुष के कान का आभूषण है। और जाले, ये क्या है, झाले, झाले ये क्या है, पुरुष के कान के आभूषण होते हैं। अच्छे से याद करके जाना एग्जाम में, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया हो। तो यह आपका हो गया दोस्तों, राजस्थान के आभूषण थे ना, वो अपन ने पूरे कर लिए बहुत ही कम समय में। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई आभूषणों से जो क्वेश्चन आएंगे ना, आभूषणों से और वस्त्र से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चिंता ना करें। अच्छे से अपन इसको याद कर लेवें और साथ ही साथ है ना, इनको नोटबुक में आप लिख लेना, जिससे आप एग्ज़ाम के अंदर आप रिवीजन कर सकें, ठीक है दोस्तों। आज के इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ।